अस्सलाम वालेकुम। अक्सर मरीज़ हमारे पास अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट लेके आते हैं और बहुत परेशानी का शिकार होते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे गुर्दे जो है सूज चुके हैं या इनके अंदर पानी पड़ चुका है, हमें बताया डॉक्टर ने, या किसी ताई के पास भी जब अपनी रिपोर्ट लेके जाते हैं कहते हैं उसने कहा कि जी गुर्दों में पानी पड़ गया, तो वो बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार होते हैं। क्योंकि गुर्दों में पानी पड़ जाना एक ऐसी टर्म समझी जाती है, इसमें ये लोग समझते हैं कि जो गुर्दे बिल्कुल ही फारिग हो चुके हैं, अपना फंक्शन ख़त्म कर चुके हैं, गुर्दे फेल हो चुके हैं, तो ये सरासर लोगों के लिए परेशानी का बायस बनती है बात। तो गुर्दों में पानी पड़ना या गुर्दों का सूज जाना किसी तौर पर भी ख़तरनाक नहीं होता, और कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हम एज ए यूरोलॉजिस्ट ही डिसाइड करते हैं कि वाकई गुर्दे जो डैमेज हुए हैं या नहीं। गुर्दों में सोज पड़ जाने की क्या वजूहत है, आज हम इस चीज़ के ऊपर बात करते हैं। गुर्दों का फंक्शन जैसे कि हम अक्सर बारह बात कर चुके हैं, गुर्दों का काम बेसिक तो पेशाब बनाना है, जिसमें कि बॉडी का वेस्ट बाहर निकल रहा होता है, और वो वेस्ट जो है नमकियात उसमें बहुत सारे चल रहे होते हैं जो कि बॉडी के लिए किसी तौर पर भी ठीक नहीं होते। यूरिया और क्रेटिनिन जो है वो एक्सक्रीट हो रहे होते हैं बॉडी का सारा वेस्ट लेके, और यूरिक एसिड भी निकल रहा होता है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए गुर्दों का जो कलेक्टिंग सिस्टम है वो यूरिन को इकट्ठा करता है, वो फिर गुर्दे की नाली के थ्रू यानी कि यूरेटर के थ्रू मसाने में आता है, और वहाँ से हम बाद में खराज करते हैं पेशाब की नाली के थ्रू। अब गुर्दे के अंदर अगर कोई रुकावट आ जाए इस कलेक्टिंग सिस्टम के अंदर, या इस कलेक्टिंग सिस्टम के बाहर से कोई चीज़ प्रेशर डाल रही हो, या पैदाइशी तौर पे गुर्दे की जो साख्त है उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाए पैदाइशी तौर पे, या गुर्दे की नाली के अंदर पैदाइशी तौर पे तंगी आ जाए उसके कुछ पोर्शंस के अंदर, तो उसमें भी गुर्दे में सूजन जो है डेवलप हो सकती है। अगर पैदाइशी तौर पे देखा जाए तो उसमें अल्ट्रासाउंड के ऊपर इवन जब बच्चा अभी माँ के पेट में ही होता है उसमें भी एंटीनेटल इसका डायग्नोसिस करके अल्ट्रासाउंड के ऊपर बच्चे के गुर्दे में स्वेलिंग का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, उसके अकॉर्डिंगली उसको ट्रीट किया जा सकता है। पैदाइशी तौर पे अगर ये बच्चों में है तो उसमें पीयूजी ऑब्स्ट्रक्शन का एक हम टर्म यूज़ करते हैं, इसमें गुर्दे की नाली जहाँ गुर्दे के अंदर अटैच हो रही होती है उसकी तंगी हो जाए, उसके अंदर ये स्वेलिंग अपीयर हो सकती है, हाइड्रोनेफ्रोसिस जिसको कहते हैं डेवलप हो सकता है। तो ये एक चीज़ हो सकती है। और या गुर्दे की जो नाली जहाँ पे एंड हो रही है वहाँ पे रुकावट हो जाए, उसके अंदर भी रुकावट होने की वजह से गुर्दे के अंदर पानी की थैलियाँ या गुर्दे के अंदर स्वेलिंग का एहतमाल रहता है। तो एंटीनेटल जो हाइड्रोनेफ्रोसिस है उसको ट्रीट करना डिलीवरी के बाद, उसमें फिर बच्चे का ऑपरेशन करके नाली के अंदर दोबारा इसका जोड़ लगाया जाता है, जिसको कि पाइलोप्लास्टी की सर्जरी कहा जाता है। जैसे लेप्रोस्कोपिक भी परफॉर्म की जा सकती है, रोबोटिक भी परफॉर्म की जा सकती है, और हमारे यहाँ तो ओपनली इस सर्जरी को बहुत कॉमनली चीरे के साथ परफॉर्म किया जा सकता है। इसमें पाइलोप्लास्टिक ऑपरेशन कॉमन है। इसके अलावा जो मेन काज है एडल्ट्स जो पेशेंट हैं उनके अंदर पत्थरी का बन जाना है। पत्थरी अगर गुर्दे के अंदर फंस जाए या गुर्दे की नाली में फंस जाए, उसके अंदर भी ये गुर्दों में सोजिश कर सकती है। कुछ लोगों में तो फौरी तौर पे इसका पता लग सकता है, क्योंकि जब स्वेलिंग होती है, गुर्दा जब फूल जाता है तो बेतहाशा दर्द के साथ मरीज़ प्रेजेंट करते हैं। उसमें अल्ट्रासाउंड की इन्वेस्टिगेशन के ऊपर ये वाज़ेह तौर पे नज़र आती है, या अगर नज़र नहीं आ रही तो अमूमन इसमें पत्थरी का तयन करने के लिए हम सीटी स्कैन भी करवाते हैं। उसमें पत्थरियों की तादाद, पत्थरियों का साइज़ और उनका जो एग्जैक्ट मुकाम है उसका सीटी स्कैन की प्लेन जो कैटेगरी है उसमें हम पता कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंगली फिर आगे इसको ट्रीट किया जा सकता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो अगर खुदा ना खास्ता कोई ट्यूमर डेवलप हो गया हुआ है कोई और बॉडी का, जिस तरह के अगर आंत का ट्यूमर है, या ख़वातीन में ओवरीज़ के ट्यूमर अक्सर हो रहे होते हैं, या लिम्फोमास डेवलप हो रहे होते हैं, तो वो गुर्दे की नाली पे या गुर्दे के ऊपर प्रेशर डाल के भी बैरूनी तौर पे गुर्दे में सूजन की वजह बन सकते हैं, हाइड्रोनेफ्रोसिस कर सकते हैं। उसको देखने के लिए फिर हम जो है स्टेंटिंग ऑप्शन हम यूज़ करते हैं, डीजे स्टेंट डाल देते हैं उसमें, तो रुकावट को दूर करने के लिए। या प्रेगनेंसी की वजह से भी फिजियोलॉजिकली ख़वातीन के अंदर हाइड्रोनेफ्रोसिस यानी कि गुर्दे में स्वेलिंग रह सकती है। कुछ ख़वातीन इसमें पेन के साथ, कुछ बगैर पेन के साथ भी प्रेजेंट करती हैं। तो हाइड्रोनेफ्रोसिस का जैसे ही पता लगे किसी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट के ऊपर, तो फौरी तौर पे अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलें, ताकि वो इसको डायग्नोस करके इसकी कैटेगरी का तयन करे और देखे कि गुर्दा डैमेज हो रहा है या नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोगों में क्रोनिकली हाइड्रोनेफ्रोसिस की वजह से भी गुर्दे जो है डैमेज का शिकार हो सकते हैं, और लोगों को दर्द का एहसास नहीं रहता, तो वो क्रोनिकली जो है स्टोन फंसने की वजह से बिल्कुल ज़्यादा लंबे अरसे हाइड्रोनेफ्रोसिस देने के बाद गुर्दे परमानेंट डैमेज का शिकार हो सकते हैं। इसलिए जैसे ही इसका पता लगे स्वेलिंग का, तो फौरी अपने मौलिक से मशवरा करें ताकि वो इसका तयन करके इसके मुताबिक आगे आपका जो है इलाज वो कर सके। थैंक यू।